धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन समस्त गणमान्य व्यक्ति और सबसे प्रमुख हमारे किसान भाइयों और बहनों, आप लोग के लिए ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मुझे माफ करना, मैं इसको शॉर्ट कर दिया, सबका नाम दे देते 5 मिनट लग जाएगा, तो मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा। शुरुआत करता हूँ कुछ आंकड़े से कि क्यों जबलपुर हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया। इसको महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय पूरे किसान भाई को जाता है, आपको जाता है। पूरे भारतवर्ष में अगर सब्जी मटर का क्षेत्र देखें, 5,50,000 हेक्टेयर में मटर लगता है। और अगर हम 4 जिले ढूंढे पूरे भारतवर्ष में, प्रथम 4 जिलों में जबलपुर का नाम आता है। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय सिर्फ यहाँ के किसानों को जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि क्यों अब जगह बन गई है, तो उस जगह को बनाए रखने के लिए, मतलब मटर के नाम से आप दिल्ली तक फेमस है, पूरे भारतवर्ष में फेमस है, तो मटर इस ब्रांड को बनाए रखने के लिए अब मेहनत की जरूरत है। और ब्रांड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्वालिटी। अब समय आ गया है कि क्वालिटी पर बात होनी चाहिए। उत्पाद उसी उत्पाद की वाहवाही होती है, उसी उत्पाद का नाम होता है, और ब्रांडिंग उसी उत्पाद की ब्रांडिंग का वैल्यू बनता है जिसकी क्वालिटी अव्वल दर्जे की होती है। हम लोग किसान हैं, हमने अभी तक कृषि कार्य को व्यवसायिक तरीके से सोचा नहीं, और अगर हम इसमें थोड़ा व्यवसायीकरण, मतलब एक बिजनेस तरीके से सोचना शुरू कर दें, हमारे किसान भाई, आप लोग सब यहाँ छोटे से लेके बड़े बड़े किसान हैं, और मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले भी हैं, तो अगर हम उस नजरिए से इस चीज को, खेती को देखने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा व्यापारी तो है नहीं, क्योंकि 70% लोग कृषि पर हैं। सबसे बड़ा एरिया हमारे पास है। अब चूंकि मुझे जो बताया गया है कि मुझे मटर पर बात करनी है, और खासकर वो प्रजातियां जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आप सब जानते हैं ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक जगह है, और हमारे संस्थान का नाम विवेकानंद जैसे महान संत के नाम पर पड़ा है। तो हमारा संस्थान एक सरकारी, कोई बात नहीं, हेलो। क्योंकि मैंने बताया कि हमारा संस्थान एक ऐसे संत के नाम पर है जिसको सभी लोग बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब जानते हैं, और हमारा संस्थान का कार्य प्रणाली बहुत ही मतलब सीधे किसानों के खेत तक है। उसी का नतीजा है कि हमें पिछले महीने 12 तारीख को इसी गाँव में था, 13 तारीख को इसी गाँव में था, और आज 12 तारीख, 1 महीने हुए दोबारा आप लोग के बीच उपलब्ध। अब बात करते हैं कि जबलपुर को अगर हम अपने भारत वर्ष के जो मटर के क्षेत्र में बनाए रखना है, तो किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास लगभग 40 से लेकर 50,000 एकड़ की जमीन पर मटर की खेती होती है, और यही उससे जो उत्पाद होता है, और यही चीज इसको चौथा प्रदेश बना रही है। अब पहले 3 प्रदेश कौन है? यूपी। तीनों को यूपी में, अगर हम पूरे भारतवर्ष के मटर का आधा भाग बोले कौन उगाता है, तो हम कह सकते हैं यूपी उगाता है, और उसका आधा भाग कौन उगाता है? मध्य प्रदेश उगाता है। और मध्य प्रदेश में नंबर 1 तो हम नहीं, जबलपुर, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो नंबर 1 पे जबलपुर है। अब बात होती है कि जब ये मटर, चाहे जालौर नंबर 1, ललितपुर और झांसी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनमें बड़ी मात्रा में, हमसे भी ज्यादा मात्रा में मटर है। और जब मटर बाजार में जाता है, ब्रांडिंग कैसी होती है? बाजार में जाता है तो आम आदमी जब खरीदता है, कहता है ये फलानी मटर बहुत बढ़िया, भाई कहाँ से आई? वो नहीं देखेगा कि कितने क्षेत्र में लगता है, क्या लगता है, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में लगेगा तभी तो दिल्ली के बाजार में जाएगा। इंटरनेशनल आपको बताता हूँ, एशिया का सबसे बड़ा बाजार आजादपुर मंडी दिल्ली में है, जहाँ पर आपकी मटर जाती है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी दिल्ली में है, जहाँ आपकी मटर पहुँचती है। अब जब मटर पहुँचेगी तो उस पर आपकी ब्रांडिंग है जबलपुर वाली मटर। अगर इसमें कुछ देखने में
खाने में मतलब देखने में सुंदर होना चाहिए, हरी मटर होना चाहिए, लंबी भली होना चाहिए, और दाने खा रहे हैं मीठी होना चाहिए। यही तो पहचान है। क्योंकि जो खरीद रहा है उसको पता नहीं कितना उत्पाद दे रहा है। खरीदने वाले को दो चीज दिखती है, उत्पाद की सबसे पहले कहा जाता है ना, फल और सब्जियों को आंखों से खाया जाता है, फिर जबान से खाया जाता है। अगर आंखों को पसंद नहीं आई तो जबान में भी चेक हो गया। बाजार में जाते ना, अरे भैया जरा दो दाने जरा चखा दो, अगर खाने में मीठी नहीं रही तो वो नहीं मिलेगा। तो ब्रांडी का मेरा बस आपको बताने का पर्पस ये था कि दो चीज पर ध्यान देना। अब इसको बनाए रखने के लिए कई तरह की प्रजाति है, कई तरह की। सबसे जल्दी लगने वाली जो 60 दिन से पहले पक जाती है, वो एक वर्ग है, एक अलग वर्ग है। उसमें अगर हम सोचें कि बहुत बढ़िया मिठास आएगी, बहुत बढ़िया उत्पाद आएगा, हम उसका तुलना दूसरे वर्ग से 3 वर्ग में बांटूंगा मटर की प्रजाति को। एक अति जल्दी पकने वाली, जो जिसका जल्दी मार्केट में पहुंचने से ही उसमें वैल्यू मिलती है। लोगों को आदत है ना, मटर आना शुरू हो गई, हरी मटर खाएंगे। वैसे तो सफल में मदर डेयरी में 12 महीने आप जाएंगे, प्रोसेसिंग मटर मिलती है, और एक ताज़ी मटर का एक अपना टेस्ट होता है। तो वो मार्केट जो अगली वाला 55 दिन से 60 दिन वाला, ये अगेती अति अगेती है, जिसमें कुछ प्रजातियां हैं। काशी नंदी, काशी उदय, BL7 की एक प्रजाति। सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे मतलब अगेती प्रजाति विवेकानंद प्रवृत्ति विशेष अनुसंधान ने निकाली थी BL7, और BL7 का नाम बदलते बदलते 7 करके बहुत सारी प्रजाति आ गई। पंजाब अगेता। तो कहने का मतलब है इन प्रजातियों में अगर हम सोचें कि GS10 जैसा या PSM3 जैसा मिठास होगा, तो वो वैसा मिठास नहीं है। तो इनका एक अलग वर्ग है। जब ये बिकेंगी तो दूसरी मटर नहीं बिकेगी। अब आती है दूसरी वर्ग, आता है अगेती, अति अगेती, अगेती। अगेती में क्या आता है, क्या बोलेंगे, अर्केल आता है। अगेती में नाम अगर हम देखें कि अर्केल आता है, PSM3 आता है, जात P3 आता है, बहुत सारी प्रजाति है। इसमें मिठास है। उनकी तुलना में, अति अगेती की तुलना में अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें मिठास है। और अभी एक नई प्रजाति जो कि वो 60 दिन से पहले जो पक जाती है उसको अति अगेती बोलते हैं। 60 से लेकर करीब 65 दिन, 68 दिन, ये डिपेंड करता है। जैसे अभी बताया संजय सिंह जी ने, अगर थोड़ा सा हेर फेर कर दें तो 5 से 7 दिन का आप खेल कर सकते हैं। ये आप इसके गुरु हैं। तो BL सब्जी मटर 3 ये अगेती है। क्या यार, अर्केल रख ले, PSM3 रख ले। अब आप, क्योंकि आप इसके टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हैं, तो आपको पता है कि भाई इसको कैसा करना है। और थोड़ा सा मैं एक बात करूँगा, ये जो बीज सीड रेट की, जो मतलब बीज डालते हैं, जो अति अगेती है, तो वो तो आप सही बात है, आप किसी भी हालत में ना 60, हमारे यहाँ मतलब जो अगेती है 80 kg प्रति एकड़ डाल देते हैं, और एक बार में तोड़ना है। उनको पता है 55 दिन में निकाल के उसके बाद दूसरा फसल है, गेहूँ लगता है, वो लगा देते हैं। पर आपने कभी सोचा ज़्यादा डालने का नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होता है। एक तो अभी आपको साफ साफ बताते हैं, मटर के जो अभी सिर्फ बात मटर की कर रहे हैं, बीज हो सकता है आपके पास 5,000 रुपये क्विंटल बीज आ रहा हो, पर ये हमेशा संभव नहीं है आपके पास 5,000 रुपये क्विंटल। वही बीज आता है जो रिजेक्टेड होता है। जालौन सबसे बड़ा मार्केट है बीज का, और इसकी जो लागत है 5,000 क्विंटल तो लागत है बीज बनाने की। तो जो बीज सब उड़ जाता है, सब जगह से निकल जाता है, और जो बचता है वो आपके पास आता है, क्योंकि हमसे डबल मध्य प्रदेश से ज़्यादा एरिया सबसे पहले तो वहीं पर लगेगा ना। तो बीज ज़्यादा डालना कोई समझदारी नहीं है, जो कि संजय जी ने बता दिया है कि और भी तरीके हैं। आप इसको घास आना है तो घास को कंट्रोल करने के और भी तरीके बताए हम, क्योंकि जब अच्छा बीज जब लोगे, क्योंकि 5,000 से लेके 20,000 रुपये क्विंटल तक का बीज मार्केट में उपलब्ध है। जो बहुत अव्वल दर्जे का होगा वो 20,000 से कम मिलने वाला नहीं है। GS10 का जो गोल्डन सीड का है वो 25,000 तक भी मिलता है। तो कुछ तो बात होगी। अगर सोचिए 25,000 और 5,000 को अंतर मार्केट का, एक ही मार्केट में दोनों की बिक रहा है, तो दोनों में कुछ तो बात होगी। तो आज तक तो खत्म हो जाता है, 25,000 तो बिकता ही नहीं, वो भी बिकता है। तो कहने का मतलब क्वालिटी, उनकी ब्रांड। अब बात करते हैं हम इसी विषय में आते हैं कि सब्जी मटर 13 की खासियत क्या है। आपको सीधे तौर पे बताना चाहूँगा कि इसकी जो खासियत है, जो सबसे ज़्यादा जो खास बात है, वो तो हमें इसी गांव से मिली और किसानों के खेत से मिली। आप सब इस बात से सहमत हैं कि आजकल मौसम बहुत बदल रहा है। हर तरह पेपर में देख रहे हैं आप, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब बरसात होती है, जब होना होती है, जब नहीं होती, और जब नहीं होना होती है, जब बरसात हो जाती है। तापमान सीधे गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है। ये पहले कभी नहीं होता।
इसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसको हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में हर जगह, हर फोरम में, बड़े बड़े फोरम में ये बात पर चर्चा हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अब हमें ऐसी प्रजातियों की आवश्यकता है जो ये छोटे मोटे क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त कर सके और नहीं, और हमारे हम क्यों चाहते हैं, वरना क्या होगा, उस छोटे मोटे क्लाइमेट चेंज का नुकसान हमारे किसान भाइयों को होने वाला है। उनको नहीं पता, बाजार में जाते हैं बीज उनको नहीं पता होता है इस बात का। और अब आपके बीच में हर तरह का किसान है, इस बात से सहमत होगा। और इस बात का पता हमें तब चला जब अर्जेंटीना जी ने हमें 2 वीडियो भेजे। इस प्रजाति का बीज 2020 में 5-5 किलो ब्रिजेश अर्जेंटीना जी ने हमारे यहाँ से लिया। तो उसके बाद कभी कभी बात होती थी, जब इन्होंने वीडियो भेजा तब हमें पता चला कि भाई अब 12-12 एकड़ में लगे। तो मतलब कुछ तो बात होगी जो उन्होंने 5 किलो को इतना बढ़ाया कि आज 12 एकड़ में लगा। आप तो किसान है, तो ये किसान का ही फीडबैक होता है, उसका आकलन होता है, वो देखता है कि हाँ इसमें कुछ बात है। तो वीडियो में तो चाहूंगा कि आप सब लोग देखें इस बात को, और क्योंकि किसान ही कह रहा है, जिसने उगाया वो ही कह रहा है कि इसमें क्या खासियत है। तो जो छोटे मोटे क्लाइमेट चेंज करने वाले लोग हो रहे हैं, इस बात बताया कि मटर का बड़ा जो क्लाइमेट रहा है मटर फसल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहा। और आप लोगों ने लगाई होगी मटर की फसल, तो उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो भी डाले हैं। उन प्रजातियों का नाम मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। पर वो प्रजातियां लगभग सुखाना गई, उसमें छोटे छोटे फलियां बनी, और वहीं पर मटर 13 लगी बाजू में, और उसका दाना बढ़िया लंबी फली और 9 से 12 दाने निकल गया। और मिठास भी, एक बच्चा उसको खा रहा है और बता रहा है कि हाँ करता। तो ये आंकलन आपके किसान के बीच का है। हम चाहते हैं कि आप लोग आप में से कई लोगों ने शायद क्षेत्र में भ्रमण भी किया होगा और देखा होगा, खा के देखा होगा आपने से जो मंच पर बैठे कई लोगों ने इस बात को, ये पिछले महीने जब ये दीदी आप क्षेत्र दिवस मनाया गया था, तो कई लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया। तो अब हमें ऐसी प्रजाति चाहिए जो इन छोटे मोटे झटकों को, क्लाइमेट के झटकों को सहन करे और हमें नुकसान ना हो। अगर नुकसान हो तो 2 से लेकर 5 और ज़्यादा 10%, इससे ज़्यादा नुकसान ठीक नहीं माना जाता। और चूंकि हमें दूसरी प्रजाति जो मटर 15 है, जिसको हम जीएसटी के सेगमेंट मतलब उसके वर्ग में बोलते हैं, अति अगेती हो गया और थोड़ा मध्यम हो गया। तो ये मटर जो 15 है, जीएसटी का नाम क्यों ले रहे हैं, ये सबसे बढ़िया प्रजाति है और सबसे बड़े क्षेत्र में लगती है। अभी भी इसको कोई बुराई नहीं है, और सबसे बड़े क्षेत्र में लगती है। और इसका जो अगर गोल्डन सीड ब्रांडेड भी देने जाएंगे तो 20,000 रुपये क्विंटल से कम नहीं मिलता है, आपको बता दें। और उसका क्या हुआ, मार्केट में बहुत सारे C10, G10 तो जीएसटी में बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आए, कई नंबर से आए। तो क्या होता है कि वो तो अलग चीज़ है, मार्केट में किस तरह से मार्केट में कैसे मार्केटिंग होगी उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। पर ओरिजिनली वो जीएसटी, और जब वो थोड़ी सी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो किसी भी नाम से, किसी ब्रांडिंग से वो किसानों का खो। तो मेरा आप लोग से एक चीज़ का एक आग्रह रहेगा, बीज की क्वालिटी में समझौता नहीं करना। वरना आपका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सोचो कि मैं क्यों 20,000 रुपये का बीज लगाऊँ, 5 साल लगाता हूँ। जब खली मार्केट में जाती है, आप यकीन करिए, आप लोग बड़े बड़े किसान हैं, जो अच्छा उत्पाद होता है 2 से 5 रुपए किलो में अंतर आ जाता है। समझ हैं आप लोग, 2 से 5 रुपए में जाता है। अगर 100 क्विंटल निकला तो आप सोच लो 50,000 का, तो 5 ले लो 50,000, जो आप सिर्फ 15,000 को देख रहे थे वहाँ 35,000 का नुकसान कर दिया आपने। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सिंपल सा हम लोग बिजनेस की तरह से सोचें तो हम इस चीज़ को आसानी से पकड़ लेंगे कि क्वालिटी में समझौता नहीं करना है। जिसने किसान ने क्वालिटी में समझौता किया वो उसका नुकसान होगा, उत्पादन भी कमी होगा, उत्पादन भी कम होगा। और बाकी चीज़ साइज छोटा हो गया, दाने छोटे हो गए, सिकुड़े दाने बढ़ गए, अच्छा दाना नहीं बना, कई चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं क्वालिटी को बताने के। हमने आपको सिर्फ 2 बताएं, क्योंकि शुरू में मार्केट में यही 2 चीज़ देखी जाती है, लंबी भरी हुई, हरा था। अब एक और चीज़ देखिए, आप इस बात पर बहुत कम चर्चा करते हैं, छिलका बहुत पतला होता है ना, तो जैसे दिल्ली मार्केट तक पहुँचता है उसको सुखाना जाती है और मिठास बनता है। समझें, जैसे ही आपका छिलका पतला हुआ, बहुत पतला, जो जीएसटी में है, तो वो दूध मार्केट पहुँचते फ्रेश मार्केट दिल्ली में पहुँचते उसमें फ्रेशनेस खत्म हो जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इससे लेना देना नहीं है, उत्पाद आया दूसरे दिन ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चला गया। अगर आप अगेती मटर जब भी लगाना चाहते हैं तो मेरा आप लोग से आग्रह है कि फ्रेश मार्केट के लिए होता है। मध्यम वाला मटर जो होता है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए होता है। इस बात को दूर करिएगा। अगेती मटर जो सबसे उपयोगी कारण बता रहा हूँ, तो सबसे अच्छी क्वालिटी मध्यम अवधि की आती है
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसी को लेगी जिसका दाना बोर्ड का मीठा होगा, है ना। जो अति अगेती वाला है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेगी, क्योंकि वो प्रोसेस को बना के रखेगी, उसे पता है इसमें मिठास है। फ्रेश मार्केट के लिए अगेती, अति अगेती और अगेती फ्रेश मार्केट के लिए जिस कारण से नहीं तो ये खत्म हो जाती है, आपका ये सेगमेंट ये वर्ग खत्म हो जाता है। तो फ्रेश मार्केट का अपना मार्केट है, बहुत बहुमूल्य मार्केट है। वो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये 200 रुपये किलो तक बाजार में जो एक उपभोक्ता है हमारे जो जाते खरीदते हैं 200 रुपये तक देते हैं।